लेट्स कंटिन्यू। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। विनगेट पैन, लेखक और फोटोग्राफर। यस, देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सरेंडर कर देते हैं, जैसे हम लोग सब भगवान की पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा हम लोग सब करते हैं। ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो ना, वो लोग बोलेंगे भगवान की मर्जी। अच्छा हो तो भी भगवान की मर्जी, बुरा हो तो भी भगवान की मर्जी, मन लायक हो तो भगवान की मर्जी, मन लायक ना हो तो भगवान की मर्जी। तो वो भगवान की मर्जी में जो है वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि भगवान जी आप जैसे रखोगे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मेरे को आप जैसे रखोगे मैं उसी तरह से ही खुश हूं। जब आप ऐसा सोच लेते हो ना, उसके बाद क्या होता है कि आपको हर सिचुएशन में बहुत आनंद आता है। आप चिंता नहीं करते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि देयर इज समबडी हु विल टेक केयर ऑफ मी। तो आप फिर चिंता नहीं करते हैं, आपको घबराहट नहीं होती, और आप जीवन के साथ जीवन आपका बह रहा है और आप उसके साथ बह रहे हैं। जो हो रहा है आप उसके साथ बहते चले जा रहे हैं। आप वहां पे रुकते नहीं हैं, अटकते नहीं हैं, आप वहां पे परेशान नहीं होते हैं। उसके लिए होना क्या होता है, आपको आस्था होनी जरूरी है, मतलब फेथ होना बहुत जरूरी है। और जब आपका फेथ उस लेवल तक बढ़ जाता है तब आप टोटली सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर इन द सेंस कि बस अब जो है जो होगा वो मेरे को नहीं सोचना है, कोई और है जो मेरे लिए सोच रहा है। और कोई भी सिचुएशन हो उसमें मेरा कुछ ना कुछ भला ही है। जब उस लेवल तक हम सोचने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ मेरे लाइफ को। मैंने पकड़ कर नहीं रखा, मैंने सीमित नहीं किया हुआ है मेरी जिंदगी को। मेरी जिंदगी जैसे चल रही है मैं उसके साथ साथ चलते जा रही हूँ और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। वो लाइन है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्योंकि वैसे भी आप देखिए, अगर हम लोगों में जो एटलीस्ट जो बड़े लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिखित है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन लिखा हुआ भी कैसे है? मेरे पास्ट कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है ना। कुछ भी, मैं कोई नहीं हूं। अगर मेरे पास्ट कर्म अच्छे हैं तो मेरा प्रेजेंट मेरा फ्यूचर अपने आप अच्छा है। करना क्या है, अपने प्रेजेंट को सुधार लो। अपना प्रेजेंट सुधर गया तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। और प्रेजेंट कैसे सुधरेगा? सरेंडर करने से, हर चीज में प्रेम देने से। भगवान जी को नहीं अच्छा लगता कि आप चिंता करें, आप रोएं बिलखें, गुस्सा करें। नहीं, उन्होंने इसलिए तो भेजा ही नहीं है। भेजा है जिंदगी में एंजॉय करने के लिए। जब एंजॉय करने को भेजा है तो एंजॉय करने का मतलब है हर चीज में प्रेम देना। प्रेम देंगे तो सामने से प्रेम मिलेगा। और जब सामने से भरपूर प्रेम मिलेगा तो अपने आप जिंदगी सुनहरी हो जाती है। लेकिन पहले क्या करना होगा? पहले आपको देना होगा। गिव एंड टेक, नॉट टेक एंड गिव। लेट्स कंटिन्यू। जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में
कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप ये जान पाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब न मिले। चाहे आपकी स्थिति जो भी हो, प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है। तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। आपको जो चाहिए वो सब आपको मिल सकता है। कुछ भी चाहिए इस यूनिवर्स में, आपको जो भी कुछ चाहिए, प्रेम, प्यार चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हेल्थ चाहिए, आइडियल बॉडी वेट चाहिए, आपको जो चाहिए आपको सब कुछ मिल सकता है। करना क्या है? उस चीज में प्रेम देना है, और प्रेम देकर कल्पना करनी है जैसे कि आप उसको अभी जी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो आपको मिल गया है और अभी आप उसको जी रहे हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो इमेजिन करिए ना कि आप बहुत शांत, बहुत काम फील कर रहे हैं, अंदर से आपको एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही है। आपका अब हर चीज में दिल लगता है, आपको रुचि हो गई है जीवन में, उस तरह का आपको महसूस करना होगा। और फिर आपको वहां पे बहुत प्रेम देना होगा, बहुत ग्रैटिट्यूड करना होगा, तब आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जो भी चीज चाहिए उसके बारे में अच्छी भावनाओं के साथ सोचें। ये क्या बोल रहे हैं कि जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। मतलब क्या होता है प्रज्ञा? मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब देयर इज अ हायर फोर्स जो वहां पे काम कर रहा है, और वो आपको हर चीज देने में मतलब वो इट इज केपेबल, केपेबल है कि आपके पास हर चीज पहुंच सकती है, अगर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना करते वक्त आप उसको कुछ समय तक फील कर सकते हैं, वहां पे उस ग्रैटिट्यूड को फील कर सकते हैं, उस सकारात्मक भावनाओं को फील कर सकते हैं, उसमें टिके रह सकते हैं उन भावनाओं में, तब आप उसको जल्दी से आकर्षित कर सकते हैं। आप जो भी चीज की कल्पना करना चाहें, अगर आप मतलब ये लोग इस यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोग को इस लेवल तक भी बोल रही हैं कि आपको अगर शरीर में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आप सिर्फ कल्पना भर करके आप उसको पा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका बागान जो है वो बहुत हरा भरा हो, आप उसको पा सकते हैं। आपकी कोई भी स्थिति हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, आपको कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, हर वो चीज आप पा सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको वहां पे प्रेम देना है, आपको वहां पे क्वेश्चन करना है, क्या करूंगी कि मेरे मतलब मैं मेरे पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच सकूं, मैं मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं, मेरे को जो चाहिए मैं वहां तक पहुंच सकूं, उसको हासिल कर सकूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको क्वेश्चन करना होगा, और अपने आप आपके पास वो जवाब आएगा। कोई भी स्थिति हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका कि जवाब आपको प्रेम की शक्ति नहीं दे सकती है। सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आपको उसके साथ एक होना पड़ता है। एक मतलब कि आप हर चीज में जब प्रेम देते हैं तो आप खुद प्रेम बन जाते हैं। आपको उसके साथ वननेस होनी चाहिए, आपको वैसी फीलिंग होनी चाहिए कि बस हर चीज में प्रेम देना है, हर चीज में पॉजिटिव सोचना है। तो आप उतने अलर्ट, उतने अवेयर हो जाते हैं कि आपको जो भी चीज चाहिए आप उसको हासिल कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। इससे क्या फर्क पड़ता है? जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है।
अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ना हम लोग, लाइफ इज वेरी सिंपल, कि लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन हम लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, क्योंकि हम जहाँ पे जैसी भावना देते हैं, जैसे विचार देते हैं, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। ठीक है। अब जैसा भी आपका सर्कमस्टेंसेस हो, जैसी भी परिस्थिति हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई भी सिचुएशन हो, आप उसमें प्रेम देकर, आप अच्छी भावनाएं देकर उसको सरल बना सकते हैं, आपको इजी बना सकते हैं। जैसे ही आपने कहीं पर भी प्रेम देना शुरू किया ना, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो ठीक हो जाती है, वो इजी हो जाती। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड भी तो हम ही ने किया है ना, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से हमने अपने जीवन को वैसा बना लिया है। तो अगर हम वहां पे प्रेम देने लग जाएंगे, अगर हम वहां पे भावनाओं को शिफ्ट कर देंगे, अपने विचारों को शिफ्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग शिफ्ट्स, एंड वो वहां पे जिंदगी जो है या सिचुएशन जो है वो इजी हो जाएगी। कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई मन मुटाव हो, कहीं पे कोई घबराहट हो, चिंता हो, कुछ भी हो, अगर आप प्रेम देने लग जाएंगे, अपने आप वहां पे जेन्युइननेस आ जाती है, वहां पे प्रेम बढ़ जाता है, प्यार हो जाता है, वहां पे वापस से फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं। सब कुछ हो सकता है सिर्फ प्रेम देने से। कोई भी सिचुएशन, कोई भी आपके लाइफ में कुछ घटना है जो बहुत मुश्किल है, वहां पे ये समझना चाहिए कि ये एक टेस्ट है मेरा, और इस टेस्ट में से मेरे को फ्लाइंग कलर्स में पास होना है, मेरे को अव्वल नंबरों में पास होना है। और वो आप कैसे दे पाएंगे? जब आप लाइन के नीचे नहीं जाएंगे, जब आप अपने आप को लाइन से ऊपर बना के रखेंगे, घबराएंगे नहीं, वहां पे रोएंगे नहीं, वहां पे चिंता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, तब आप वहां पे पास हो पाएंगे। और तब आपको उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आपको वहां पे सही रास्ता मिल जाएगा। ठीक है। अपने आप को, आपको कोशिश करने की ज्यादा से ज्यादा लाइन के ऊपर बना के रखें। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसको एक टेस्ट की तरह से लें, और उस टेस्ट में कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें, तो अपने आप वहां पे हर समस्या का हल आपके सामने आते चला जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। यदि आपका विभाग सॉरी यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा, तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे, तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित्त नहीं रह सकते। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं? इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपकी यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है। यदि आप बस चूक जाते हैं, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़े रहना पड़े, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा।
इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा? यस, देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठते के साथ में हर चीज में हम लोग को स्ट्रेस होने लग जाते हैं। उठने में 5 मिनट लेट हो गया, रात को शायद मैंने सोचा होगा मैं टिफिन में कुछ और दूंगी, नो मे बी चिल्ला बना के दूंगी या मैं रोटी सब्जी दूंगी, पर मुझे उठने में लेट हो गया है। अब अरे, रोटी का आटा भी लगाना है, सब्जी भी काटनी है, कैसे होगा कैसे होगा। क्या हो रहा है, लाइन के नीचे चले गए। क्या फर्क पड़ता है, रोटी सब्जी नहीं देंगे, आज सैंडविच दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन नहीं, हम वहां पे स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर एक दिन कैब लेट आ गया, ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो गई, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। ओ गॉड, इतना स्ट्रेस हो जाता है, लेट पहुंचेंगे, लेट। अगर आप इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, अपनी जिंदगी को एज अ होल देखें, एक दिन अगर आप लेट पहुंच भी जाएंगे ऑफिस, आपकी लाइफ में इतना क्या तूफान आ जाएगा, क्या हो जाएगा। क्या वो एक दिन लेट पहुंचने से आपका जीवन इतना बदल जाएगा? नहीं। एक दिन अगर आज बाई नहीं आई तो क्यों इतना स्ट्रेस है, नहीं धुलेंगे ना कपड़े। आज ठीक है, एक दिन खाली झाड़ू लग जाएगा, पोछा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। देखिए तो अच्छा कह रही है, कह रही भाई। अगर मतलब नेक्स्ट डे आएगा ना, अगला दिन आएगा, अगले दिन बाई आ जाएगी, तो काम हो जाएगा। उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने का क्या जरूरत है कि हम पूरे घर को सिर पे उठा लेते हैं। बहुत बार अगर आप सपोज कोई एग्जाम में मन मुताबिक मार्क्स नहीं आए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। हो सकता है मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ और बेटर सोच के रखा हुआ है। क्यों हम वैसा नहीं सोच सकते हैं? क्यों वहां पे रोना धोना, स्ट्रेस करना, चिंता करना, घबरा जाना, डर जाना क्यों होता है इस तरह से। यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को बताने की कोशिश करें कि हम लोग ना लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों में जो उलझे रहते हैं ना, हम अपने ब्रॉडर पर्पस तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है, हमारे जो सपने हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये सब, ये जो छोटी छोटी उलझने, छोटी छोटी समस्याएं आती है ना, ये सब क्यों होता है? ये सब टेस्ट होता है। ये यूनिवर्स हमको परख रहे हैं कि तुमको चाहिए है वो, तुम्हारा सपना है वो, लेकिन तुम क्या टिके हुए हो अपने सपने तक, या कि मैंने एक छोटा सा टेस्ट दिया और तुम मुड़ गए वहां से, तुम कुछ और ही दिशा में चले गए और सपने जाए भाड़ में। क्या ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? इसका मतलब है कि तुम अपने सपने के साथ उतने वफादार नहीं हो। तो इन छोटी छोटी बातों में हम लोगों को अपना इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वो जो मछली की आंख होती है ना, उस पे हमेशा फोकस होना चाहिए। वहां पे इतनी आवाजें थी, सभा थी ना, इतनी आवाजें थी वहां पे, प्लस मछली का वो प्रतिबिंब था। उस प्रतिबिंब में देखकर अर्जुन को आंख पे निशाना लगाना था। अगर वो आसपास की आवाजों को सुनने लग जाते, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उनको
टॉन्ट कर रहा है, कोई उनकी हंसी उड़ा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई, अगर वो इन चीजों से घबरा जाते तो क्या वो मछली की आंख में निशाना लगा पाते? नहीं। तो आपको आपके फोकस से नहीं हटना है, आपको एकाग्रचित होकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आपको सिर्फ अपने ड्रीम पर फोकस करना है। बाकी ये सब, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये यूनिवर्स आपकी तरफ देंगे, लाइफ आपके पास भेजेगी इन सब सिचुएशंस को, जस्ट टू टेस्ट यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू। छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती हैं और आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए ये जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। यस। जब आप घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों से, आप स्ट्रेस कर लेते हैं, डर जाते हैं, तो क्या होता है? आप वहां पे प्रेम नहीं दे रहे होते हैं, आप वहां पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं, आप नकारात्मक फीलिंग्स में आ जाते हैं। जैसे ही आप लाइन के नीचे चले जाते हैं तो क्या होता है, आप अपनी मनचाही चीजों को खुद तक आकर्षित करना बंद कर देते हैं। और अगर आप उन स्ट्रेस भरी चीजों में, जैसे कि क्या होता है कि एक के बाद एक आपको लगेगा, अरे मेरे लाइफ में ये भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। अब आप कंटिन्यूअसली आप एक नेगेटिव फीलिंग में बने हुए हैं। कोई चीज से आप डर रहे हैं, कहीं पे आप चिंता कर रहे हैं, कहीं पे आप गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन जो भी हो, आप हैं तो लाइन के नीचे। और एक के बाद एक वो आ क्यों रही है? क्योंकि आप वहां नेगेटिविटी में बने हुए हैं, आप उसी तरह की चीजों को खुद तक आकर्षित करते जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है, अरे मेरा तो पूरा जीवन ही ऐसा हो रहा है, एक के बाद एक मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जब आप लंबे समय तक नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, आप अपनी मनचाही चीजों को खुद खुद तक आने से आप रोक देते हैं। तो उससे क्या होता है? इससे क्या होता है, आप और ज्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं, वो एक साइकिल बनता चला जाता है। जब तक कि आप अपने फीलिंग्स को बदल नहीं देते हैं, जब तक आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बंद नहीं कर देते हैं, जब तक आप इन इन चीजों से स्ट्रेस लेना बंद नहीं कर देते हैं, तब तक आप उसी सर्कल में घूमते चले जाएंगे। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को बदलते हैं, जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया ना कि जो होगा अच्छा ही होगा, जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया, जैसे आपने इन छोटी छोटी बातों पे फोकस करना बंद कर दिया, आप अपने डेस्टिनेशन वाले रास्ते पे खुद ब खुद वापस आ जाते हैं। आप अपने जीवन में सही दिशा में वापस चलने लग जाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं
उसी से आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से ही यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जीवन में ना, दुनिया में हर चीज है, हर चीज है। अब वो अच्छी है या बुरी, वो हम डिसाइड करते हैं। रेनबोज को देख के हम वाव करते हैं, वाव इतना सुंदर है, इंद्रधनुष है, रेनबो, कितने ब्यूटीफुल कलर्स है। क्यों? क्योंकि आपको उनको देख के अच्छा लगता है, इसलिए रेनबोज अच्छे होते हैं। अब वो एक काली बिल्ली रास्ते पे आ जाती है तो ओ गॉड, काली बिल्ली आ गई, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, अच्छी नहीं होती है। कौन, किसने बोला काली बिल्ली अच्छी नहीं होती है? वो हमने डिसाइड किया, वो हमारी भावनाओं ने, जो हमने सोचा हुआ है पहले से, हमारी धारणा जो है उसके बारे में, उसने डिसाइड किया है वो अच्छी है या बुरी है। कोई भी चीज, कोई बच्चा है, अब बड़ा होके वो जो भी कुछ बन रहा है, वो हमने डिसाइड किया है वो अच्छा है या बुरा। कोई माँ के पेट से तो अच्छा या बुरा होके नहीं आता है, नहीं आता है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, कोई उसको बोलेगा बहुत ही प्यारा बच्चा है, कोई बोलेगा बहुत नॉटी चाइल्ड है, कोई बोलेगा तुम तो बड़े शैतान हो, कोई बोलेगा तुम तो बड़े बुरे हो। ऐसे करके उस पे लेबल लगा दिया जाता है। कोई भी इंसान हो, जानवर हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो उस पे लेबल हम लगाते हैं। वो सिर्फ है, हमारी भावनाएं, हमारी बिलीव्स डिसाइड करती हैं वो अच्छी है या बुरी है। एक लड़की की शादी हो रही है, हाँ, अब उसने अपने घर में, मतलब मम्मी के घर में, अपने दोस्तों से बात करके उसको समझ में आया है कि मदर्स इन लॉ ना बहुत अच्छी नहीं होती हैं। वो लोग आपको बहुत टोकती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, आपको कोई फ्रीडम नहीं देती हैं। अब आप उसी बिलीफ के साथ वो लड़की अपने नए घर में जाती है। अब वो मदर इन लॉ है, वो जो लेडी है वो लेडी है। अब अपने बच्चों के लिए तो वो बहुत अच्छी है, अपने नेबर्स के लिए भी वो बहुत अच्छी है, अपने हस्बैंड के लिए भी वो बहुत अच्छी है। तो ये जो बहू आई है, वो क्यों डिसाइड करेगी कि वो बुरी है? उसको कैसे पता कि वो बुरी है? क्योंकि वो उसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ वो जाती है, वो पहले से तय करके जाती है कि मदर्स इन लॉ अच्छी नहीं होती हैं। अब वो वहां पे वो ही भावना दे रही है, तो उसको वो ही चीज वहां से मिल रही है। वो, उसने डिसाइड किया है, उसने वो लेबल ही लगा दिया कि मदर इन लॉ तो बुरी ही है। वो हो सकता है वो लेडी बुरी ना हो, लेडी बहुत अच्छी हो, लेकिन क्योंकि वो नई बहू वो लेबल के साथ जा रही है, तो उसको वहां पे वो बुरा ही नजर आ रहा है। सिमिलरली, कि कोई जॉब है, हाँ, आपकी मनचाही जॉब ना हो भले, बट आप वहां पे वो ही फीलिंग के साथ जब जाते हैं ना, अरे ये तो ना, मैंने क्या इसीलिए पढ़ाई करी थी, इतने घंटे इतने साल मैंने बर्बाद किए कि मेरे को एक क्लर्क की जॉब मिले, ना तो इसमें कोई सैलरी है, ना इसमें कोई मजा है, ना इसमें कोई एक्साइटमेंट है, ये जॉब ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वही सेम जॉब जो है वो किसी और के लिए गॉड सेंड होगा, किसी और के लिए वो बहुत अच्छी जॉब होगी, बट क्योंकि आपकी वो मनचाही जॉब नहीं है, आपने वहां पे लेबल लगा दिए जॉब अच्छी नहीं है।
अब आपका चाहे जिससे भी बात होगा ना, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, आप उसमें कुछ ना कुछ कमियां ही निकालेंगे और आप वहां पे उसके लिए पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। तो ये किसने डिसाइड किया कि वो जॉब अच्छी है या नहीं है, या वो मदर इन लॉ अच्छी है या नहीं है? किसने डिसाइड किया? हम ही ने तो डिसाइड किया ना, क्योंकि हम वहां पे पहले से एक लेबल लगा देते हैं। हम उसको एक अर्थ, एक मीनिंग दे देते हैं, नहीं तो वो चीज है और वो किसी के लिए तो बहुत ही अच्छी है और किसी के लिए वो अच्छी नहीं है। जिसके लिए अच्छी है वो भी उसने लेबल लगाया है बहुत अच्छा है, जिसके लिए अच्छा नहीं है उसने भी वहां पे लेबल लगाया है अच्छा नहीं। अब वो जो भी भावनाएं उनके अंदर आ रही हैं उस चीज के प्रति, सब उस लेबल के हिसाब से ही हो रहा है। तो आप जैसा भी महसूस करेंगे ना, वैसे का वैसा वो चीज आपके लिए जीवन में बन जाएगा। आप जो देंगे वो ही आप उस चीज से पाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। विलियम शेक्सपियर, अंग्रेज नाटककार। यस, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि कोई भी चीज गुड या बैड नहीं है, हमारी नजर है वैसी। हमने जिस वो एक कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जिस रंग का चश्मा लगाया होता है ना, वो चीज वैसा ही दिखने लग जाता है हमको। राइट? अगर हमने पिंक चश्मा लगाया हुआ है, सब कुछ बहुत पिंक पिंक, बहुत रोमांटिक रोमांटिक, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर ग्रे कलर का चश्मा लगाया, बहुत ही ग्लूमी ग्लूमी सा दिख रहा है हमको सब कुछ। अगर एकदम रेड कलर का लगाया हुआ है, सब चीज में बहुत गुस्सा आ रहा है, सब चीज बहुत हम लोग को एकदम, मतलब एकदम अच्छी नहीं, बहुत इरिटेटिंग लग रही है। और सॉफ्ट येलो, वाइट, बहुत प्यारा सब कुछ लग रहा है। तो हमने किस रंग का चश्मा पहना हुआ है, उस हिसाब से हमको हर चीज अच्छी या बुरी दिखती है। हमारी नजर कैसी है? अपनी नजर बदल दीजिए, नजरिया अपने आप बदल जाएगा आपका। लेट्स कंटिन्यू। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना न करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसे बुरा मानते हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। कोई व्यक्ति बुरा है, यह सोचकर आपने दरअसल खुद ही बुरे का लेबल लगा लिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं, तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था, उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। एकदम सिंपल। ये तो मतलब हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रही हैं। आप जो देते हैं आप वो ही अपने लाइफ में पाते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वो व्यक्ति जो है उसको कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई तरीके से उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। चाहे वो कोई काम में फंस जाएगा, उसको कोई और धोखा दे देगा, उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ भी होगा,
उसको उस चीज के लिए पे तो उसको करना ही पड़ेगा, कोई भी तरीके से करे, ही विल हैव टू पे फॉर इट। जैसे कि रोज, ये मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, अगर सुबह आप अपनी मेड के ऊपर बहुत बुरी तरह से गुस्सा कर देते हैं, ठीक है, आपने उसको दुख पहुंचाया, आप ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई तरीके से वो चीज आपके पास जरूर लौट कर आएगी। अगर आप कमरे में वापस आए, हो सकता है हस्बैंड बहुत जोर से गुस्सा कर दें कि मेरी शर्ट आयरन क्यों नहीं है, और अगर आयरन है तो अच्छे से आयरन नहीं है, इसमें दाग क्यों लगे हुए हैं, आपको वहां पे आपको बहुत जोर से डांट खानी पड़ेगी। या हो सकता है बच्चे के स्कूल से फोन आ जाए, बच्चे को चोट लग गई है, आपको घबराहट होने लग जाएगी। या बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, या आप कहीं पे चलते चलते गिर गए हैं, आपको बहुत जोर से चोट लग जाती है, तो कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि, और ये ना हम लोग उस वक्त रियलाइज नहीं करते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है ये क्यों हुआ है, और यहाँ मैंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। पर मैंने तो कंट्रीब्यूट किया है, मैंने ही उसको आकर्षित किया है, क्योंकि सुबह मैं उस मेड को इतनी बुरी तरह से डांट के आई हूं, मैंने उसको दुख पहुंचाया है। तो जीवन मेरी तरफ वो ही चीज वापस लेकर आ रही है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अब सपोज आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उन्होंने सुना कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया, सपोज। हाँ, अब या छोड़ के चले गए हैं या जो भी कुछ अब आपको वहां पे सहानुभूति जरूर रखनी है, लेकिन आपको उस चीज में घुसना नहीं है। जैसे ही आप वहां पे घुस जाते हैं ना, आप वहां पे उस अपनी फ्रेंड का पक्ष तो आप लेते हैं, बल्कि और दूसरी पार्टी की आप निंदा करने लग जाते हैं। आप निंदा जहां करने लग जाते हैं, वहां क्या हो रहा है, आप लाइन से नीचे चले गए। जहां तक आपने सहानुभूति दी है, वहां पे आप लाइन के ऊपर हैं। बट जैसे ही आपने निंदा करनी शुरू करी, आपने वहां पे उस बारे में सोचना शुरू किया, अरे तुम्हारे हस्बैंड को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे भी तो हैं, बच्चों का सोचना चाहिए था, तुम्हारा थोड़ा सोचना चाहिए था, इतने साल तुमने साथ में बिताए, ऐसे कैसे करके जा सकते हैं, ये तो बहुत ही बुरा किया उन्होंने, पता नहीं, मुझे तो पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे। अब आपने ये सब सब बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप भी लाइन से नीचे चले जा रहे हैं। आपकी फ्रेंड तो है ही लाइन से नीचे, आप भी वहां नेगेटिव इमोशंस में जा रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स में जा रहे हैं। अब जितना ज्यादा आप आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब है आप वहां पे प्रेम नहीं दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्रेंड को अपलिफ्ट करना है। आप उसके हस्बैंड की निंदा करके आप उसको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो और रोएगी, बल्कि वो और, हाँ तुम तो ठीक ही बोल रही हो, उन्होंने उस वक्त भी मेरे साथ ऐसा किया था, उनको पुरानी बातें और याद आने लग जाएंगी, आप लोग दोनों अब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई इंसान के लिए अगर आप निंदा कर रहे हैं, आप उनके लिए बुरा भला कर बोल रहे हैं, तो आप वो ही चीज तो खुद पर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अगर मैं मेरे फ्रेंड के हस्बैंड के लिए, अरे उसको तो तुम्हारे साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, वो तो आदमी ही ऐसा है, मैं खुद बन गई हूं वैसी। बचपन में बच्चे लोग जब एक दूसरे से लड़ाई करते थे, कोई किसी को कुछ बोलता था, तो क्या बोलते थे बच्चे लोग, जो होता है ना वो ही दूसरे को सेम चीज बोलता है। मतलब कि अगर तुम बदमाश हो, अगर तुम चीटर हो, तो ही तुम दूसरे को चीटर बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको उसी को वो ही गुण दिख रहे हैं ना, या वो ही अवगुण दिख रहे हैं वहां पे। तो जो अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आप खुद वो बन जाते हैं। तो वहां पे आपको सिर्फ सहानुभूति देनी है, आपको वहां पे अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, आपको वहां पे उस चीज में घुस नहीं जाना है।
क्योंकि अगर आप उनके रिश्ते में आप घुस जाते हैं तो वो ही उसी प्रकार के रिश्ते आप खुद पर आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं चाहिए है। ठीक है। जब भी आप किसी को बुरी भावनाएं देते हैं तो वो बुरी भावनाएं आप पर लौट कर आती हैं। अगर आप उस संबंध में घुस जाते हैं, वहां पे निंदा कर रहे हैं, वहां पे बहुत चिंता कर रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग दैट रिलेशनशिप टू यू। आप अपने संबंधों को भी बुरा कर सकते हैं इस तरह से करके, जो हम नहीं चाहते हैं। क्यों हम किसी और के लिए अपना अच्छा भला घर है, रिश्ते हैं, हम उनको क्यों खराब करेंगे? क्यों करें हम? देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, आप जो शक्ति दे रहे हैं वे आपकी ओर लौटती है और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं, जो हमको नहीं चाहिए है। हमको क्या चाहिए कि हमारे रिश्ते और अच्छे बने, हमारा जीवन बहुत सुंदर बने, हम वैसा चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि XYZ मेरी सिस्टर के साथ अगर कुछ हो रहा है तो वही चीज मेरे साथ हो। मैं नहीं चाहती हूँ वैसा। तो उसमें घुसना नहीं, उसको दूर से हम लोगों को देखना है। दूर से मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस वाला दूर नहीं, मतलब अपने आप को इमोशनली वहां पे अटैच नहीं करना है। ठीक है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन की संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। यस। अगर वॉल्डो आप रैल्फ नवविचारवादी। वॉल्डो ट्राइन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप उतना प्रेम दे सकते हैं कि हर जीवित प्राणी, कोई जानवर हो, पौधा हो, इंसान हो, कुछ भी हो, आप सब में प्रेम दे रहे हैं। आप हर चीज में, हर वस्तु में भी आप प्रेम दे रहे हैं। अगर आप वैसा कर सकते हैं तो यू आर लिविंग अ कंप्लीट लाइफ। आपको जैसी जिंदगी चाहिए आप फिर वैसी जिंदगी जी रहे हैं, कंप्लीट, होलसम, अबंडेंट। मतलब अबंडेंस इन द सेंस खाली हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, अबंडेंस रिश्तों में, सुनहरे रिश्ते, खूब धन दौलत ऐश्वर्य, वैसी जिंदगी, बहुत अच्छी सेहत, ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस, कमाल के प्रॉफिट्स, आदर करने वाले बच्चे, आशीर्वाद देने वाले पेरेंट्स, जो चाहिए आपको, आप सब कुछ, आपकी जिंदगी एकदम वैसी हो जाती है। आपको क्या देना पड़ता है उस जिंदगी को पाने के लिए? हर चीज में प्रेम। और अगर आप वैसा कर सकते हैं तो आप ऐसी जिंदगी जीते हैं, और आप गारंटी, मतलब ये गारंटी होती है, आप उसको निश्चित कर पाते हैं कि आपके लाइफ में वो बनी रहेगी और उसकी लगातार वृद्धि होती रहेगी। जितना ज्यादा आप प्रेम देंगे उतना ज्यादा जीवन आपको और मौके देती है प्रेम देने का। और ऐसे सिचुएशंस आते हैं, और ऐसे लोग आते हैं, और ऐसी घटनाएं होती हैं जहां आप और प्रेम दे सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रेम देंगे, आपकी आप आपकी जिंदगी जो है वो इतनी सुनहरी हो जाती है कि वहां पे, और आप देते चले जाते हैं वो प्रेम अगर, तो आप उसको निश्चित कर देते हैं कि वो जो सुनहरी जिंदगी है वो और सुनहरी होती चली जाती है, वो और सुंदर होती जाती है, और खूबसूरत बनती चली जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान,
या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब था प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। प्रेम। यस, या तो प्रेम है या प्रेम नहीं है। ठीक है, या तो प्रेम है या प्रेम नहीं है। तो अगर प्रेम नहीं है तो वहां पे क्या है? वहां पे नकारात्मक भावनाएं हैं। ठीक है, मतलब कि गुस्सा हो सकता है, डर हो सकता है, चिंता हो सकती है, आलोचना हो सकती है, घबराहट हो सकती है, नफरत हो सकती है, जो भी कुछ। अब देखिए, पुराने जमाने, अभी भी अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है या बहुत चिंता में होता है, क्या बोलते हैं बड़े लोग? इस पे तो ना, इसकी नजर उतारनी पड़ेगी, इसके कुछ हो गया है, ये तो पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक से इसको ऐसे क्यों हो गया? इसको कोई बाबा के पास ले जाओ, कोई मंदिर मंदिर में ले जाओ। क्यों मंदिर में क्यों ले जाओ? मंदिर में जाने से क्या होगा? मंदिर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, वहां पे वो वो जो पूरा एम्बियंस है, पूरा एनवायरनमेंट जो है ना, वो सैचुरेटेड होता है पॉजिटिविटी से, सकारात्मक भावनाओं से। तो जब आप वहां पे जाते हैं ना, तो आपकी भावनाएं खुद ब खुद जो है वो सकारात्मक हो जाती हैं। ठीक है, तो नकारात्मकता की कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति एक ही है जीवन में, प्रेम की शक्ति, और वो ही पूरी दुनिया को चला रही है। इस बुक का फर्स्ट सेंटेंस यही था कि एक ही शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है, और वो है प्रेम की शक्ति। प्रेम है तभी आप और मैं हैं। प्रेम है तभी हमारा फोन है, तभी हमारे घरों में लाइट है, हमारा घर है। जो भी कुछ है दुनिया में, हर कुछ प्रेम से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बुराई की कोई शक्ति नहीं होती। बुराई आता कहाँ से है? जब वहां पे प्रेम नहीं होता है, तब बुराई आती है। ठीक है, तो अगर आप प्रेम में बने रहते हैं, टिके रहते हैं, तो वो नकारात्मक भावनाएं आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और अगर हम उसको पॉजिटिविटी से बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो कोई भी नेगेटिव भावना हम तक नहीं पहुंच पाती है। कई बार क्या होता है कि हम ना उस ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब कुछ नेगेटिव हुआ, हमने अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं, मेरे को अच्छी भावनाओं में रहना है, मैं ना वहां से अपना ध्यान हटा देती हूँ। लेकिन फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, तो धीरे धीरे करके अब मैं उस ट्रैप में फंसती चली जाती हूँ। और जहां मेरे को सकारात्मक रहना था, पॉजिटिव रहना था, अच्छी भावनाओं में रहना था, मैं उस ट्रैप में फंस के मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। नेगेटिव हो जाती हूँ तो क्या होता है? वहां मैं प्रेम देना बंद कर देती हूँ, और फिर मैं और नकारात्मक परिस्थितियों को खुद तक आकर्षित करना शुरू कर देती हूँ। अब आज हम लोग यहीं तक करेंगे। कल हम लोग वापस ये पैराग्राफ वापस पढ़ेंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब प्लीज पढ़कर आइए चैप्टर को, और हो सके तो रिलेशनशिप्स के लिए हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड कर लिया। हाँ, हाँ, कर लिया है। लास्ट वीक बोला था ना कि हेल्थ के लिए करना था, फिर रिलेशनशिप्स के लिए करना था। Yes, पूरा ma'am. नहीं